जय हिंद क्लास। जय सर। कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, मतलब कल क्या मतलब पिछले वाले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था हमने। एक बार गाइड करें कौन कौन सा क्वेश्चन था बाबू। हाँ, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट होमवर्क में था। आइए देखते हैं। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस में n। हमने बताया था इफ बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 बराबर 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो 2 की पावर 15, हाँ 10 प्लस में 3, तो 2 की पावर 13/15। यही आया सबका। हाँ बाबू भैया, चलो और कौन सा क्वेश्चन था? बस यही एक ही था, बाकी सारा करा दिए थे हम। देख लो मोमो। चलिए, मतलब होमवर्क में ही एक ही था ना, बाकी सारा करा दिए थे ना। कोई और होमवर्क पढ़ा हो बताओ, करा देते। वो भी नहीं था। चलिए बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भैया। अभी समझ में आया ना? बढ़िया, सॉरी चलते हैं अगली वाली एक्सरसाइज पे। ये हमने 3 फॉर्मूले दिए थे, उम्मीद है आप लोग को याद हो गए होंगे ये। हाँ बाबू भैया, इवन 3 नहीं कई सारे लिखवाए थे हमने, कई सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, 4-5 फॉर्मूले का। याद हो गए सारे? नहीं याद हो गए तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका चैप्टर में मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर के। ठीक है ना? अभी हम कराते रहेंगे क्वेश्चन। खैर यहाँ आते हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट याद रखना बाबू भैया, यहाँ लिखा हुआ है। हम थोड़ा बता देते हैं इसमें। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा और ऊपर से। ये रहा, ये याद रखिएगा। पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, कितना भैया? वन टर्म। जिस पॉलिनोमियल के पास कितना टर्म होता है बाबू? वन टर्म, वो क्या होता है? मोनोनोमियल। क्या होता है वो? मोनोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनो का मतलब क्या होता है बाबू? वन। जैसे ये वाला टर्म, इसमें कितने टर्म है? हाँ भैया, देख लो। अगले वाले में बोलो बाबू, वन है या टू है? दो टर्म है। छोटा दिख ना रहा, एक टर्म ये है, दूसरा ये है। एक ये है, दो ये है, एक ये है, दूसरा ये है। हाँ, जिसमें दो टर्म होंगे वो क्या होगा? बाइनोमियल। क्या होगा वो? यहाँ याद रखिए, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है बाबू? टू होता है। बाई का मतलब क्या होता है? तो समझ में आया? सिमिलरली पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, कितने टर्म्स भैया? थ्री टर्म्स, आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब थ्री। जैसे एक दो तीन टर्म, एक दो एक दो एक दो। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले। अभिषेक, समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो, look the polynomial px, 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x माइनस 9, विच टर्म ऑफ द हाईएस्ट पावर। ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब सबसे अधिकतम घात। हिंदी में इसको बोलते हैं सबसे अधिकतम घात। समझ में आया ना? वही उसकी क्या कहलाती है भैया? डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री। पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स डिग्री कहलाती है। और दूसरी चीज, एक्सपोनेंट ऑफ द एक्स, दिस टर्म ऑफ 7। कैसे भैया? 7। सिमिलरली द पॉलिनोमियल पी सॉरी क्यू वाई 5x की पावर 6 माइनस 4x सॉरी 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस द टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर इज y की पावर 6।
द एक्सपोनेंट ऑफ द वाई इज द, मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी 6। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पॉलिनोमियल एज क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद की घात बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बहुपद की घात बोला जाता है इसको, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुपद की घात, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, इसमें एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर सबसे बड़ी, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2, बोलो, यहां √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4, यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। समझ में आया। तो बहुपद की घात वही होगी जो सबसे बड़ी पावर होगी। नहीं समझ में आ रहा है, आगे चलें। चले भैया, एक चीज याद रखिएगा, ये वाला, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जैसे लिखा हमने, आपकी जानकारी के लिए मतलब जब आपको हम बेसिक मैथ पढ़ाए तो उस टाइम हमने एक चीज बताई थी, हमने लिखा था 5, तो हमने 5 को कई तरीके से लिखा था, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 की पावर 1, 5/1, 5.0, और क्या लिखा था 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। मान लीजिए हमसे पूछा गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स वाई जेड उसके साथ इंक्लूड ना रहे, एक्स वाई जेड उसके साथ इंक्लूड ना रहे। जैसे ये 6 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस 6 की, अब यह एक बात बताओ, क्या 6 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 ऐसा लिख सकते हो? तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बाबू 0, क्योंकि उस जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही क्या हो जाती है डिग्री हो जाती है। नहीं समझ में आ रहा क्या, आगे चले। चले भैया देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला, फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5, बोलो x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, डिग्री कितनी हो जाएगी 5। इसकी डिग्री सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 8, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम 2-3 चीजें बता देते हैं इसमें, लिखा हुआ ये रहा, लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहला पॉइंट, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, यही लिखा होगा, दिख रहा है कहीं पे, आगे लिखा होगा, ये लीनियर लिखा हुआ है, ये रहा क्वाड्रेटिक, कहां चला गया, ये रहा, ये क्वाड्रेटिक, समझ में आ रहा है ना। एक और इसमें होगा क्यूबिक, यही कहीं लिखा होगा, आई थिंक नहीं लिखा है इसमें। चलिए अगले पेज पे था वो, खैर हमने हटा दिया उसको। ये क्या है भैया, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है पावर क्या होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, LINEAR लीनियर, QUADRACTIC, यही है QUADRATICCUBIC, इनको जान लीजिए भैया क्या होते हैं ये। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 क्या होनी चाहिए भैया, डिग्री की स्पेलिंग सही है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, यहां डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, कितनी होनी चाहिए, और यहां डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, कितनी होनी चाहिए 3। समझ में आया ना। अगर लीनियर रहेगा तो क्या डिग्री हो जाएगी 1, अगर क्वाड्रेटिक रहेगा डिग्री 2, अगर क्यूबिक रहेगा तो डिग्री 3। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा क्या,
कोई दिक्कत? अच्छा, मोनोनॉमियल मतलब क्या होता है? एक सिंगल टर्म, ठीक है ना। बाइनॉमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनॉमियल मतलब तीन टर्म, पॉलिनॉमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स, ठीक है ना। वैसे ही लीनियर में डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए और क्यूबिक में डिग्री 3 होनी चाहिए। कोई दिक्कत? आगे चले। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर वेरिएबल जो है, वेरिएबल की स्पेलिंग क्या होती है? VARI, वेरिएबल सही है ये? चलिए, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, क्या है भैया? होल नंबर है, तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे रूट में आ गया, समझ में आ रहा है ना, पावर 1/2 आ गई, पावर माइनस में आ गई, कुछ भी आ गई, अगर वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर होल नंबर है तो ही पॉलिनोमियल होगा। जैसे हमने लिखा √t + 5t² + 2t, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां क्या आ गया? √t आ गया। नहीं समझ में आया? हमने लिखा y + 2/y की पावर 2, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये y + 2i की पावर -2 आ जाएगा। तो यहां क्या आ गई? पावर -2। क्या ये होल नंबर है? हाँ, अगर ये होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। पावर की तरह डिग्री हमेशा कैसी होनी चाहिए? होल नंबर में। अगर डिग्री होल नंबर में नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमें लगता है होल नंबर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही क्लास में हम लोग होल रियल नंबर सिस्टम में रियल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। इसकी चर्चा करने की जरूरत अब नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? इसको मिटा दे बाबू। बहुत ध्यान रखिएगा, वेरिएबल कैसा होना चाहिए? वेरिएबल, हाँ, वेरिएबल कैसा होना चाहिए? होल नंबर, उसकी पावर, सॉरी, डिग्री, वेरिएबल की डिग्री कैसी होनी चाहिए बाबू? डिग्री अगर होल नंबर में नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा इस चैप्टर का, सबसे पहले ही क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? बढ़िया भैया। देखो, इसमें 3 चीजें अभी हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, उसके बाद पॉलिनोमियल। समझ में आया ना? मोनो मतलब 1 टर्म, बोलो। बाई मतलब 2 टर्म, ट्राई मतलब 3 टर्म, पॉली मतलब बहुत सारे टर्म। समझ में? 3 से ज्यादा टर्म। अगला टॉपिक क्या कहता है भैया? लीनियर। क्या भैया? लीनियर। अगला क्वाड्रेटिक और दूसरा क्यूबिक। डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री क्या होनी चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है? और हम लोग क्या पढ़ लिए इसमें? अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, क्या है भैया? कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी बाबू? डिग्री क्या हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? कांस्टेंट टर्म मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी। समझ में आया ना? जैसे लिखा है 11, तो हम इसको 11 मल्टीप्लाई बाई की पावर 0 लिख सकते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी की पावर 0 लगा दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी बाबू? 0, 1 बोल रहा चुट्टा सब। कांस्टेंट की डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ये 3 चीजें बस इस चैप्टर में याद रखिएगा। पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, बाकी दूसरी में थोड़ा सा दुख आएगा। दूसरे में दुख आएगा, दुख नहीं आएगा, जिन्होंने बेसिक क्लास ले रखी है उनका हो जाएगा। आइए देखते हैं। डिग्री ऑफ द नॉन कांस्टेंट, सॉरी, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। आगे चलो भैया, ये पढ़ा दिया था हमने। यहां आ जाओ सीधा सीधा, एक्सरसाइज 2.1। ये देखो, ध्यान समझना। हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। क्या है भैया? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कहते हैं भैया 1 वेरिएबल, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अपने 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 मतलब स्टेटमेंट दीजिए अपने आंसर का। समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि मतलब सबसे एक तरीके से जितने भी इसमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये कौन सा पॉलिनोमियल
मतलब वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं। समझ में आ रहा है ना? विचारों कौन से नहीं है, और अपने आंसर को सेटिस्फाई कीजिए। ध्यान समझना, 4x²। अच्छा, वेरिएबल मतलब समझते हैं आप लोग? वेरिएबल मतलब होता है चर। क्या होता है? चर। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपका नाम, हमारा नाम, कुछ भी, ये क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। जिसमें एक वेरिएबल मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वन वेरिएबल। जिसमें दो वेरिएबल वो टू वेरिएबल। जिसमें तीन वेरिएबल वो थ्री वेरिएबल। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कितने वेरिएबल हैं? वन वेरिएबल। इसकी डिग्री कितनी है? टू है। कोई दिक्कत? इसमें नॉन कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कौन सा है? सॉरी, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? 7 है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, पहली बात तो पॉलिनोमियल है। दूसरी चीज क्या है? वन वेरिएबल है। कोई दिक्कत? अगला वाला वन वेरिएबल है। क्या पॉलिनोमियल है? हाँ है। हमने बोला था वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। नॉन वेरिएबल अंडर रूट में हो सकता है, वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। यहां वेरिएबल अंडर रूट में है? नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? डिग्री क्या है इसकी? 2 है। कितने टर्म है इसमें? 2 टर्म है। तो ये बाइनोमियल भी है। नहीं समझ में आ रहा क्या? और दूसरा वन वेरिएबल भी है। अगला वाला पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ में? रूट के अंदर क्या है? वेरिएबल। पॉलिनोमियल नहीं है। आगे क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या हो गई? -1 चली गई। और डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। अगर डिग्री होल नंबर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस y को ऊपर लेके जाओगे तो y की पावर -1 हो जाएगा। समझ में आया ना? y की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और -1 होल नंबर नहीं है। तो -1 होल नंबर नहीं होती है, मतलब ये क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। आगे ये है तो पॉलिनोमियल कंफर्म है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसमें 3 वेरिएबल आ गया, एक्स वाई और टी। नहीं समझ में आया क्या? बुझा गया? आगे चले, बताएं। फर्स्ट का सेकंड समझ में नहीं आया। ये वाला पार्ट कितने टर्म है इसमें? 2 टर्म है ना? हो गया बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म। ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म। ये है तो बाइनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी हो, क्या मतलब है? एक पदी हो, 2 पदी हो, 3 पदी हो, क्या मतलब है? समझ में आ रहा है ना? ये वाला है तो ये बाइनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं। बाइनोमियल ट्राइनोमियल से क्या मतलब होता है? हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये है पॉलिनोमियल, ट्राई पॉलिनोमियल है ये, ठीक है ना? लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? 3। तो ये 3 वेरिएबल है। नहीं बुझाया? ये देखो भैया, हमको कॉफिशिएंट फाइंड करना है। कॉफिशिएंट का मतलब होता है पड़ोसी। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा 2 केंजल, तो केंजल का पड़ोसी कौन है? तो सॉरी, कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब जिसका पूछा जाए उसका पड़ोसी। जैसे हमने लिखा 2 साक्षी, 3 अक्षय, 5 अनन्या, प्लस में 2 पीयूष। समझ में आया ना? हमने कहा साक्षी का सॉरी वो कॉफिशिएंट बताओ, क्या बताओगे? 2 है। हमने कहा अनन्या का कॉफिशिएंट बताओ, तो क्या बताओगे? 5 है। हमने कहा अक्षय का कॉफिशिएंट बताओ, क्या बताओगे? 3 है। समझ में आया ना? कॉफिशिएंट मतलब जो उसके साथ लगा पड़ा हो। नहीं समझ में आ रहा है? कॉफिशिएंट का हिंदी मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? कॉफिशिएंट का हिंदी मतलब चलें बुक में देख लीजिएगा। कॉफिशिएंट का हिंदी मतलब हाँ, गुणांक। गुणांक होता है, लिखा है किताब में, गुणांक लिखा है। हाँ तो बाबू फिर वही है, ठीक है ना? गुणांक लिखा है। खैर जो लिखा होगा बाबू वही होगा किताबिया में। सोचो, गुणांक, गुणक, गुणक बोलो, गुणांक बोलो, ठीक है ना? सोचो, हम हिंदी मीडियम के टीचर हैं, हमको हिंदी ही नहीं पता है। चले, हमको क्या बताना है भैया? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। क्या बताना है बाबू? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ -1। यहाँ क्या है? -1। यहाँ क्या है? π/2। यहाँ क्या है? π/2। यहाँ क्या है ना? अरे एक्स स्क्वायर पूछा है, इसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल है कहीं पे? नहीं है। तो बनाओ बाबू, यहां लिखो √2x - 1
प्लस में 0x² ऐसा लिख सकते हो? बोलो। अरे 0 में x² का मल्टीप्लाई करो 0 नहीं आएगा, तो x² का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 0। नहीं बुझाया? आगे चले। इसको देखो भैया, इसमें द कॉफी, अरे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओह, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहां देखो भैया, गिव वन एग्जांपल ऑफ द, सॉरी, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री। कितना होना चाहिए भाई डिग्री? 35 डिग्री। एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? x की पावर 35 डिग्री प्लस x की पावर 34 डिग्री। ये क्या हो गया? बाइनोमियल भी हो गया और डिग्री कितनी हो गई? 35 भी हो गई। समझ में आया ना? द्विपदी भी हो गया, समझ में आया ना? और इसकी घात कितनी हो गई? 35। यही बोलोगे क्वेश्चन में। आगे हमको बोला एंड मोनोमियल डिग्री कितनी होनी चाहिए भैया? 100। मोनोमियल मतलब एक टर्म होना चाहिए। समझ में आया ना? x की पावर 100, x की पावर 100। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें? बाबू पहली बात तो देख रहा है बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होने चाहिए। क्या दो टर्म आ गए? अरे आपको x की पावर 34 तो दिक्कत है, यहाँ 5 लिख दो, लो कुछ भी लिख दो, वहां कैंजल लिख दो, गॉट चिल। दो टर्म होने चाहिए बस हमारे पास। दो टर्म मतलब बाइनोमियल। समझ में आया ना? x की पावर 30, समझ में आया ना? आगे चले। घटिया घटिया क्वेश्चन है आंसर। आगे देखो भैया, डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। क्या बतानी है? डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी 1। इसकी क्या है? 1। t की पावर 1 ही तो लगा हुआ है। इसका क्या है? x की पावर 0, तो डिग्री क्या हो गई? नहीं समझ में आया क्या? अरे किसी की पावर 0 1 ही तो होता है, तो 3 × 1 लिख सकते हो उसको, और उस 1 को x की पावर 0। नहीं बुझाया? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आगे चलें। इसमें देखो भैया, क्वाड्रेटिक लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। इसमें कितने टर्म है? 2। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, ये लीनियर, ये खत्म। नहीं समझ में आया? ओ सॉरी यार, अरे अजय कुछ भी बता दिया मास्टर। बाबू डिग्री डिसाइड करती है ना कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक। बता दिए तब बता रहे। चलो देखें, लीनियर मतलब पावर 1, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, और क्यूबिक मतलब डिग्री 3। एक पद मतलब डिग्री 1, घात 1 होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं। देखो, इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद, मतलब लीनियर। समझ में आया ना? द्विपदीय बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक, त्रिपदीय बहुपद मतलब क्यूबिक। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? यहां क्या हो जाएगी? डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री, चले भैया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। समझ में आया नहीं आया? डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। तो इसकी डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री, इसकी 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 आगे चले। ये देखिए भैया, अब आया अच्छा क्वेश्चन। अरे गैप मार दिए क्या एक आध क्वेश्चन इसका? और
एक बार चेक करो बुक में। अच्छा ये एग्जाम्पल है, ओह सॉरी। देखिए भैया ध्यान समझना बाबू, यहाँ पे हमको दे रखा है पी एक्स बराबर, मतलब पी मतलब होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। पी मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। एक्स 5x² -3x + 7 8x बराबर ए। जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दो? ए रख दो और पी एक्स की वैल्यू बता दो। शुरू करें। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। देखिए भैया यहां लिखिए पी एक्स 5x² -3x + 7 x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो यहां जाएगा P1 बराबर 5, 1 की पावर 2, 3 × 1 प्लस में 7। तो 5 1 की पावर कुछ भी लगा दो 1 ही रहेगा। 3 × 1 प्लस में 7। तो यहां जाएगा 5 - 3 प्लस में 7, 7 5 12 -3 बोलो। तो P1 बराबर कितना आ जाएगा? 9। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया? ये अगला देख लो। यहां है QI बराबर 3y² -4y प्लस में √11। y बराबर क्या रखना है बाबू? 2 रखना है। तो Q2 बराबर 3, 2 का स्क्वायर -4 2 √11। 2 की पावर 2 मतलब 4 बोलो। 4 2 √11, 3 4 2 सॉरी 4 3 12 -8 प्लस √11। 12 -8 कितना हो जाएगा? 4 प्लस √11। ये क्या आ गया? Q2 बोलो। नहीं बुझा रहा क्या बाबू? बाबू अरे यार यहाँ क्यूब लगा है ना। ओहो तो लो पहले देख के नहीं बता, क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद पूरा बताता। चले यहां आ जाएगा 8 और 2 दूनी 4 दूनी यार 8 3 24। यहाँ जाएगा 24, यहाँ जाएगा 16। अभी सही है? बढ़िया। मतलब वैसे भी सही था बट जो हमने रखा था उसके हिसाब से सही था, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सही था। नहीं समझ में आ गया? QY 3y की पावर 3 -4y प्लस में √11। y की वैल्यू कितनी रखनी है? 2 रखनी है। तो यहां मैंने 2 रख दिया। यहाँ 3 2 की पावर 3 -4, यहां आ गया y की वैल्यू 2 प्लस में √11। यहाँ 2 की पावर 3 मतलब 2 2 4 2 8 मल्टीप्लाई 3 -4 2 8 प्लस में √11। 3 8 24 -8 प्लस √11। 24 -8 कितना हो जाएगा? 16 प्लस में रूट। कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा है क्या? आपकी जानकारी के लिए हम बता दे बाबू ना। तो ये बस क्लास 9 है इतना, ठीक है ना। बाकी सब क्लास 8 है। ये क्लास 8 है। क्लास 6 7 8 है। ये सॉल्व करना, वैल्यू पुट करना। समझ में आ रहा है ना? मिटाएं, आगे चलें, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पीटी 4t की पावर 4 5t³ -t² प्लस 6। ध्यान रखिएगा ये 6 80 नहीं है, ये 8 लिखा है। 6 8 t बराबर a, मतलब t की वैल्यू कितनी है? इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। 4t की पावर 4 प्लस 5t³ -t² प्लस 6, ये 8 लिखा है। समझ में आना? t बराबर a हो जाएगा। तो p यहां आ जाएगा a 4 a की पावर 4 5 a की पावर 3 a की पावर 2 प्लस में 6, यहां जाएगा 4 a की पावर 4 5 a की पावर 3 a की पावर 2 प्लस में 6। ये किसकी वैल्यू आ गई बाबू? समझ में आ कि नहीं है? पहले ही बताओ। कोई दिक्कत यहां तक?
आगे चले बाबू, कोई दिक्कत हो जाएगा ना ये, मिटाएं। अगला क्वेश्चन, यहां देखो, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो, देखो ध्यान समझो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है उस वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में पुट करो, अगर वैल्यू जीरो के बराबर आ गई, समझ में आ रहा है ना, तो वो क्या है भैया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं आई तो नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे हम करते हैं भैया इसको, पॉलिनोमियल मान लीजिए, पॉलिनोमियल है पी, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो एक्स वैल्यू क्या रख दो भैया, -2, तो p -2 बराबर एक्स, सॉरी एक्स वैल्यू कितनी रखी, -2, प्लस में 2 कितना आ गया, ये 0, तो p -2 की वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब -2 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। समझ में आया? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। आगे आगे में देख लो, यहां लिखो पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, तो p की वैल्यू यहां 2 रख दो, 2 प्लस में 2, तो p 2 बराबर कितना आ गया, 4, बोलो, तो 2 इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुपद की, छोड़ो हिंदी में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा क्या, मिटाए? हाँ, जीरो मतलब होता है शून्यक। क्या होता है, शून्यक। यहां लिखिएगा -2 बहुपद का एक शून्यक है, और अगला यहां लिखिएगा 2 बहुपद px का एक शून्यक नहीं है। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग हमारी इंग्लिश हिंदी दोनों में चौपट है, ठीक है ना। शकल ही हमारी खराब बाबू, राइटिंग कहां से अच्छी होगी, ठीक है। मान लिए ना शकल खराब, अरे हो मत तेजे हो खुद की शक्ल कितना एकदम अजीब डिजाइन का हो, उससे मतलब नहीं, मास्टर की शक्ल, अरे बाप रे बाप। लो अब देखो हमारी शक्ल, अब भी ऐसे ही दिख रहा है। खैर अब मेकअप नहीं करते ना आप लोग जैसे हम, नेचुरल ब्यूटी, रहन दो, नेचुरल नेचुरल हट गया, सब ब्यूटी ब्यूटी रह गई बस। चलें, इतना समझ में आया बाबू, यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, इतनी देर से हम अफ्रीका का दिख रहे थे, इतनी देर से हम अफ्रीकन दिख रहे थे ना, एकदम काला काला ऊपर से। हाँ, नेल्सन मंडेला, खैर बड़े महान आदमी थे नेल्सन मंडेला साहब, समझ में आ रहा है ना, काश उनके पैर की धूल भी हो पाते हैं हम लोग। अच्छा, नेल्सन मंडेला कहानी से कोट याद आता है ना, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम वाला ट्रेडिंग में चल रहा है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। समझ में आ रहा है ना, ये कोट है, मतलब समझ में आया? नहीं आया होगा, हमको पहली बार नहीं आया था 2-4 बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। खैर, मिटाए इसको। अरे आप लोगों ने वो गाना सुना इस टाइम पे, मतलब बड़ा अच्छा गाना आया, हालांकि हमको इंस्टा पे मिले, ये अच्छा था, मतलब एक तरीके से। वो उसमें गाना था ना कि जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उसमें आधे तो खानदान के हैं। नहीं सुना आप लोगों ने? अब हमको पता नहीं है कौन है ये, लेकिन मतलब बड़ा अच्छा है इनका ये, कि जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, आधे तो हमारे खानदान के हैं। सुना है ना? पता नहीं भाई, हाँ, इंस्टाग्राम देखा करो, ठीक है ना, हमेशा हम बोलते हैं इंस्टाग्राम देखा करो। नॉट कंटेंट क्रिएटर, दिस इज नचनिया। चले, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर 2x प्लस 1। हाँ भैया, करोगे? देखो सबसे पहले इसमें सबसे बेस्ट तरीका जानते हो क्या होता है? सबसे बेस्ट
एकदम बेस्ट बेस्ट बेस्टी वाला, एकदम बेस्ट। समझ में आ गया ना? किसका वाला? बेस्टी वाला होता है ना, बेस्टी है हमारे, बेस्टी। दादी उदी की भी कोनो कोनो बेस्टी होती हैं ना, शाम को उन्हीं के साथ बैठ के बतियाते हैं। अच्छा पता नहीं क्या क्या बतियाते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं है, लेकिन उसे पूरा समझती है, पूरा सीसीटीवी है, दूसरा गली का हाल खबर गली। समझ में आया ना? खैर देखो भैया, इसमें दे रखा है पी एक्स बराबर 2x प्लस, यही दे रखा है, कोई दिक्कत? चलो अब लेट कर लो, लेट पी एक्स बराबर 0, लेट पी एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, इस 1 को इधर भेज दो, -1 बराबर 2x, क्या इसको 2x बराबर -1 लिख सकते हो? ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में x बराबर -1 बाई, तो इसका 0 तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? यहां लिख देना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2, मतलब बहुपद का शून्य का कितना हो जाएगा भाई? ये -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? -1/2 हो जाएगा। चेक कर ले क्या? चेक कर लो, यहां लिख लो पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, यहां पट कर दो x बराबर -1/2, बोलो तो p -1/2 बराबर 2, -1/2 प्लस में 1, इसका यहां 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 0, मतलब p -1/2 क्या आ गया? 0। ये सिद्ध हो गया ना कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है भैया? -1/2। नहीं समझ में आ रहा है? इसको 0 मान लो, बस है पी एक्स को 0 मान लेना, बाकी सॉल्व कर देना, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल देना, वही हो जाएगा। इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड। हाँ बाबू बताएं। हाँ बाबू, -1 इज इक्वल टू 2x। मेरी बहन, हमने लिखा 5 बराबर 3, तो हम क्या 3 बराबर 5 नहीं लिख सकते? तो -1 बराबर 2x, 2x बराबर -1, यहां हुआ। हमने लिखा है केंजल बराबर अनन्या, तो अनन्या बराबर भी तो केंजल होगा। हमने लिखा माइनस केंजल बराबर अनन्या, तो अनन्या बराबर माइनस केंजल नहीं लिख सकते। कहने का मतलब निशान काहे चेंज नहीं हुआ, यही ना। इसको ले आओ इधर -2 बना दो, इसको ले जाओ इधर +1 बना दो, फिर माइनस उधर करोगे तब -1 आएगा। नहीं समझे? हालांकि ऐसा नहीं होता, इस पार उस पार नहीं जाता ये, हमेशा जोड़। अभी जब क्लास 11 पढ़िए ना तो आपको पता चलेगा जोड़ा घटाया जाता है दोनों पक्ष में। जैसे हमने लिखा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो हम 1 को उधर नहीं भेजेंगे, हम यहां करेंगे सॉरी सब्सट्रैक्ट -1 बोथ साइड, दोनों साइड -1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 2x प्लस 1 -1 बराबर 0 -1। अब ये इससे कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा? -1। अब हम 2 को डायरेक्ट इधर नहीं भेजेंगे, अब यहाँ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। यहां लिखना पड़ेगा डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, यहां भी 2, यहां भी 2, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? -1/2। खैर ये क्लास 11 है ये, जवाब 11 में जाएगा तो आपको बताया जाएगा। आप इस पार से उस पार डायरेक्ट नहीं भेज सकते, आपको हर जगह मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया ना? अभी बराबर वाला निशान भूल जाइए, वहां ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है, ये चारों निशान काम बराबर बराबर नहीं लगता वहां पे ना। मोमो ने पढ़ रखा है क्लास 11 इथी उस वाली क्लास, जो 11 सिर्फ पढ़ाया था ना, आई थिंक बेसिक पढ़ाया था मैथ का, 11 की मैथ का बेसिक था, ये थी उस क्लास में। फिर बाद में मना कर दिया, छोड़ो बच्चों को परेशान करे, एक तो बेचारी 9th पढ़ रही है, 10th पढ़ रही है, ऊपर से 11 पे पढ़वा रहे थे हमें, टेंशन में आ गए। खैर टेंशन में नहीं आई थी, बट हमने मना कर दिया, इतना ज्यादा ओवरलोड लेके कहीं चलना, ठीक है ना। पहले क्लास 9 10 का सिलेबस खत्म करते 1 साल में, फिर अगली बार क्लास 11 पढ़ लेंगे। हो मोमो का सैंडविच बन चुका था। चले, ये बुझाया भैया ना बुझाया, पहले ही बताओ। बुझा गया? आगे चले। अभी जिसको इसको लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है क्लास में, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। अभी आप जैसे क्लास ओवर होगी ना, वैसे ही यूट्यूब पे वीडियो चली जाएगी, ठीक है ना। घर बैठ के चिल मार के आराम से लिख लीजिएगा, जहां भी डाउट आएगा वहां बैठ के आराम से देख लीजिएगा। सर यहाँ क्लास में डाउट आ गया था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बैठ के तुरंत आंसर फॉर डाउट देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चले। ये इसको करोगे, ट्राई करोगे घर पे इसको। यहां दे रखा वेरीफाइड 2 और 0 आर द 2 and 0 आर द zeros ऑफ द
पॉलिनॉमियल, पहले 2 की वैल्यू इसमें रख देना, समझ में आ रहा? अगर 0 के बराबर आ गया तो 0, 0 से तो पॉलिनॉमियल है, और 0 की वैल्यू वहां पुट कर देना, अगर 0 से तो पॉलिनॉमियल तो 0 आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? चले 2.2 भैया शुरू करें। देखो कुछ नहीं करना है, चले क्या रहने दे इसको कराने के लिए, कुछ करना ही नहीं इसमें ना। हाँ बिटाएं, चले देखे भैया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यही है। देखो सबसे पहली चीज यहां लिखो px, क्या लिखो, लेट px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले पॉइंट x बराबर क्या रखोगे, 0, तो यहां लिखो p 0 बराबर 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, बोलो तो यहां आ जाएगा p 0 बराबर 5 मल्टीप्लाई 0 0 4, जीरो प्लस 3, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ गया p 0, समझ में आया? मतलब p 0 की वैल्यू क्या आ गई भैया, 3 आ गई। कोई दिक्कत? आगे px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, दूसरा पॉइंट x बराबर माइनस 1, तो p माइनस 1 बराबर 5 माइनस 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3, ये कितना आ जाएगा माइनस 5, बोलो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बोलो तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3, ये नहीं समझ में आ रहा क्या? यहां आ जाएगा माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6, p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, माइनस 6। इसकी वैल्यू आप पुट करके आंसर बताएंगे, समझ में आया? इसकी वैल्यू आप पुट करके आंसर बताइएगा, समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।